तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। कि दोस्तों के साथ रोज़ फ़न किया करते थे, पता था पिट जाएंगे किसी और से, लड़ाई भी आपस में किया करते थे। लड़ाई में बहुत ज़्यादा तनाव आ गए और सब दोस्तों में बहुत ज़्यादा भाव आ गए, होता है ना यार कि भाव आ गए सब में कि हमें क्या लेना देना इससे यार, अपना ज़िंदगी जियो। और इसी दुख के मारे तभी इंस्टा यूज़ की मैंने। हालांकि न्यूज़ फेड ही देख रहा था और स्क्रॉल करते करते एक जनाब आ गए, मूसा फुलाया और कार पर बैठे थे। ये पिक की बात है भाई, मूसा फुलाया और कार पर बैठे थे। सच बताऊं उनको देखते मन में एक ही ख्याल आए, अरे ये तो मेरी फेवरेट शिजुका जैसी दिखती है। अरे उस टाइम कार्टून वार्टून बहुत देखते थे भाई, रियल लाइफ से कोई लेन देन नहीं। हर टाइम देखा करता था उसकी पिक्स, उसकी आईडी। बुखार था मुझे लेकिन ना खाना खाया ना मेडिसिन ली, बस सोचता रहा कि अब मैसेज करूँ या ना करूँ। ना जाने ये सोचते सोचते कब 6 महीने बीत गए भाई। सच्चा प्यार 6 महीने। क्रश बन गई, उसको देखा जिंदगानी बन गई। मानता हूँ पहले भी अच्छी थी लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अच्छी, बेहतरीन जिंदगानी बन गई। बेहतरीन वैसे वो उसको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी। ना मैसेज ना कोई बात, पर खुद ही समझ लेता था उसके हर जज्बात। उसका मैसेज, उसके स्टेटस रोज़ चेक करना, उसका मैसेज ना आया हो अपना फ़ोन बार बार चेक करना। लेकिन खुद फिर बाद में मैंने सोचा यार जब तक मैं मैसेज नहीं करूँगा उसका मैसेज कैसे आएगा। ये सोच में डूब गया तुम्हारा भाई। हुआ कुछ यूँ कि देखा सैड स्टेटस उसका, अब काफ़ी दिनों से रोमांटिक स्टेटस उसके बॉयफ्रेंड के, उसके फ्रेंड्स के। तो भाई देख देख के अब उसका जो स्टेटस अच्छे वाला था वो देखा, मतलब सैड स्टेटस, तो दिल में आस हुई कि यार अब बंदी सेट हो जाएगी। तो क्या हुआ कि उसको भी मेरी बातें अच्छी लगने लगी। उसका मैसेज आया, उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी, उसको मेरी बात अच्छी लगने लगी और हर एक झूठी कई बात भी हमें सच्ची लगने लगी। हफ्ता कैसे पता चला, बातें करके बीत गया पता नहीं चला भाई। और कैसे मतलब सब कुछ नया नया सा था। और अब हमने एक दूसरे का निकनेम भी रख लिया था। वो मुझे प्यार से डुग्गू और मैं उसको गुड्डू बुलाने लग गया था। और इसी बात पर स्टेटस मेंशन करके पिक के साथ स्टोरी पे भी लग गया था। वो ये अट्रैक्शन के सुबह 5 बजे कॉल आई, हाय फिर 2 हफ्ते कैसे बीते पता ही ना चला मेरे भाई। एक तो लॉकडाउन ऊपर से फ्री, लेकिन कैसे क्यों इतनी हसीन बन गई ज़िंदगी, खुद को विश्वास नहीं होता। हाँ अब हंसना हुआ बंद, एक दूसरे की केयर होने लगी। कब मिलोगे ये बातें भी होने लगी। हाँ मिल भी लिया काफ़ी टाइम पर ख़त्म ना हुई दिल लगी। उसकी फ्रेंड मुझे बोलने लगे जीजू और मेरे फ्रेंड उसे भाभी। और सच बताऊं मुझे भी अच्छे ख्याल आने लगे। पर क्या पता था वो भी दिल में छिपा कर राज बैठी थी। उसको अपने एक्स की बहुत याद आती, बता नहीं रही थी लेकिन पूछना पड़ा। दुख तो हुआ लेकिन सहना पड़ा। टूट चुके थे दोनों फिर भी साथ रहना पड़ा। लॉकडाउन ख़त्म और दोनों बिजी होने लगे। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी नहीं थी, बस अब बाहर जाकर दुनिया को देखने लगे। क्रश जो था वो प्यार में बदल गया, जो कभी अननोन था वो यार में बदल गया। बस उसको दूर जाते नहीं देखना चाहता था, इसलिए अच्छे से बात करता रहा। क्या पता था कि एक दिन वो बोलेगी कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन जब बात नहीं करती तो वो याद आता है। इतनी बात सुनकर दिल जल जाता है। फिर होना क्या था तुम्हारा भाई सेंटी और मेंटल हो जाता है, सब भूल जाता है। बोल के गई कि यार तुम स्ट्रोंग हो, तुमने पहले भी सहा है। मुझे घुटन सी महसूस होती है यार रिलेशनशिप में, और ऐसे रिलेशनशिप में क्या रखा है। मैं बोला कि जिसमें तेरी खुशी है उसमें ही मेरी खुशी है, बस तेरी खुशी मैटर करती है। आज वो खुश है या नहीं ये नहीं पता, पर तुम्हारे भाई की खुशियाँ तो ले गई है। ये पल उधारी हैं खुदा तेरी रहमत के, जो सोचा ना था वो मिल गए। हाँ है दुख मुझे थोड़ा सा, लेकिन उसको भी तो फ्रीडम मिल गई। कोई नहीं मेरी लाइफ फिर से वैसी हो गई, बस अब सारी ख्वाहिश खो गई। डर लगता है कहीं वो किसी और की तो नहीं हो गई, पर मुझे भरोसा है जो वादे वो करके तोड़ गई है, उसे उन बातों की याद आती तो होगी। ना भी आए कोई गम नहीं, अब मैं सिर्फ मैं हूँ, हम नहीं।